کی इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे इल्म के बारे में बताना चाहते हैं जिसे इल्म खफ़ी कहा जाता है या इल्मुल असरार भी कहा जाता है। हम बचपन से तिलिस्माती ताकतों के बारे में सुनते आए हैं और ज़िंदगी के हर हिस्से में किसी न किसी तरह हमें इनसे वास्ता भी पड़ता रहता है। कुछ लोग इन तिलिस्माती ताकतों को हासिल भी करना चाहते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि इसे हासिल करने के पीछे इंसान की मनफी ख्वाहिशात होती हैं जिसे वो कुछ न कुछ हेरा फेरी करना चाहता है, किसी होने वाले वाक़या के बारे में क़ब्ल अज़ वक्त बताना चाहता है या अपनी बातों के ज़रिए किसी को उलझाकर उसे अपनी मर्ज़ी के नताइज हासिल करना चाहता है। मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंग्लिश में इसे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, जिसमें लफ्ज़ों, लहजों और उनके इस्तेमाल से इंसान अपनी मर्ज़ी के फ़ायदे हासिल कर सकता है। शुरू में सीखने वाले को लगता है कि ये एक तफरीही अमल है, मगर जैसे ही वो अपनी सलाहियतों के ज़रिए अपने मकासद को हासिल करने में कामयाब होने लगता है तो फिर वो चाहता है कि वो जायज़ नाजायज़ हर किस्म के मकासद हासिल करें। ऐसा ही एक इल्म जिसे तिलिस्माती, रूहानी या मफूकुल फित्र दुनिया का इल्म भी कहा जाता है। रूसी क्रिश्चियनिज्म इल्म खफ़ी या इल्मुल असरार की वो किस्म है जिसका आगाज़ 17वीं सदी में हुआ। इसका बानी क्रिस्टन रोंक्रोज था। ये 1378 में पैदा हुआ और 106 साल की उम्र में फोत हुआ। इसने इल्म खफ़ी के हसूल के लिए मशरिक़ वुस्ता शमाली अफ्रीका का रुख किया। इसकी कब्र को 120 साल के बाद दरियाफ्त किया। इस अकीदा के मालिक लोगों का ख्याल है कि इसके पैरोकार सदियों पुराना इल्म खफ़ी हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं। इस अकीदे के मशहूर पैरोकार आइजैक न्यूटन है और लियोनार्डो दा विंची, विक्टर हुगो भी है। हम आगे चलकर आपको बताएंगे कि रूसी क्रिश्चियनिज्म के मुताबिक इल्म खफ़ी को कैसे हासिल किया जा सकता है। इससे ताल्लुक़ रखने वाली बहुत सी जमातें, इनमें से एक जमात फ्रीमेसन है। फ्रीमेसनरीज का ख्याल है कि वो खुफिया तरीके से एक ऐसा इल्म हासिल कर चुके हैं जिससे होने वाले वाक़यात के बारे में वो मुस्तकबिल, माजी और हाल सब के बारे में जान सकते हैं। इस इल्म को हासिल करने के मुख्तलिफ दर्जात हैं। इसका आगाज़ थिंकिंग प्रोसेस से होता है। थिंकिंग प्रोसेस से मुराद आप यूँ ले सकते हैं कि सोचने का एक तर्ज़ अमल। इस मरहले में ऐसी हकीकतों के बारे में सोचा जाता है जिनका ज़ाहिरी वजूद ना हो, जिन्हें महसूस तो किया जा सकता है पर देखा नहीं जा सकता। इसके साथ साथ रूहानी ताकतों की गहराई में उतरने की कोशिश की जाती है और रूहानी तौर पर उनसे रिश्ता उस्तवार किया जाता है। रूहानी ताल्लुक़ ख़ास दिनों, ख़ास रातों, ख़ास अदाद, ख़ास खुशबुओं, ख़ास रंगों से गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। रूसी क्रिश्चियनिज्म का अगला मरहला सेक्रेड ज्योमेट्री है। मुकद्दस ज्योमेट्री भी इसे कहा जाता है। इनका यह भी ख्याल है कि किसी वाक़े के होने का वक्त, तारीख, सितारों की जगह उस वाक़े के मुतल्लिक़ खुदा की मर्ज़ी को आश्कार करती है। इनके पैरोकारों का ख्याल है कि सेक्रेड ज्योमेट्री को जाने बगैर खुदा की मंशा, खुदा की मर्ज़ी को नहीं पाया जा सकता। वो ये कहते हैं कि किसी वाक़े के होने का वक्त, तारीख, सितारों की जगह खुदा की मंशा के बारे में बहुत कुछ बता सकती है। इसी पर अबूर हासिल करने के बाद इंसान एक ऐसे शख्स में तब्दील हो सकता है जो ख्वास हमसा से बाहर निकलकर चीज़ों को देखने, समझने, सोचने की सलाहियत या तोहफा हासिल कर लेता है। इंग्लिश में इसे एक्स्ट्रा सेंसोरी परसेप्शंस भी कहा जाता है, जिसे आम इंसान छू भी नहीं सकता। रूसी क्रिश्चियनिज्म के मुताबिक इस मुकाम पर पहुंचने के बाद इसके पैरोकार ऐसी नफ्सियाती बसरी ताकतों में इजाफा कर चुका होता है जिनसे वो मालूमात वो हासिल कर सकता है या रसाई हासिल कर सकता है जिसके ज़रिए माजी, हाल या मुस्तकबिल के बारे में ख्वाब, तस्वीर या नकूश हासिल किए जा सकते हैं जो किसी दूसरे पर आसानी से आश्कार नहीं होते। रूसी क्रिश्चियनिज्म मजीद बताता है कि ये सब कुछ उस वक्त मुमकिन होता है जब इंसान का दिल नर्म होकर खुल जाता है और इंसान के दिल में एक रूहानी चिंगारी भड़क उठती है जो इंसान के एक ऐसे हिस्से में दाखिल होता है जिसे हिंदू मत में
ब्राह्मा की गार कहा जाता है। ये दिमाग का एक ऊपरी हिस्सा है जो बिल्कुल खाली है, जहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड भी मौजूद है। जैसे ही ये जगह रोशन होती है, ये बराह रास्त रूहानी मनाजिल की तरफ ले जाती। रोसिक्रेशनिज्म का तीसरा पहलू एक ऐसा अमल है जिसका ताल्लुक पेट से है। जापानीज में इसे हारा कहा जाता है, चाइनीज इसे दांतेयान कहते हैं, हिंदुस्तान में इसे चाकरा कहा जाता है। रोसिक्रेशनिज्म के मुताबिक इंसान की रूहानी आगही के लिए जिस्म के 3 मराकज हैं जिन पर मेहनत की जाती है और उन्हें रूहानी तौर पर जगाया जाता है। ये मराकज दिमाग, दिल और पेट में पाए जाते हैं। इसी तौर पर ये एक अफाकी तालीमात है। बुद्ध मत में इसे सोचने, बोलने और अमल करने को कहा जाता है। सूफिया इसे सर, दिल और हाथ से पाक करना कहते हैं। चाइनीज इसे ऊपर वाला हिस्सा, दरमियानी हिस्सा और नीचे वाले हिस्से को दांते कहते हैं। इन तमाम मज़ाहिब में इन मराकज़ पर काम करके एक ऐसी रूहानी गैबी ताकत का हसूल मुमकिन है जिसके ज़रिए हकीकी दुनिया में तब्दीली लाई जा सकती है। इसी गैबी ताकत के ज़रिए माजी, हाल या मुस्तकबिल में किसी वाक़े के होने या ना होने के बारे में बता सकते हैं, या किसी होते हुए काम को रोकने की सलाहियत भी हासिल की जा सकती है, या किसी रुके हुए काम को करवाने की अहलियत भी हासिल की जा सकती है। यही वो अमल है जिसके ज़रिए जिस्मानी तकालीफ को महज एक फूंक के ज़रिए दूर किया जाता है। आइज़ैक न्यूटन के बारे में भी दावा किया जाता है कि उसने रोसिक्रेशनिज्म के ज़रिए ही फिजिक्स के असूलों और कीमिया के कई राजों से पर्दा उठाया। रोसिक्रेशनिज्म बताता है कि जब इसका पहला मरहला मुकम्मल हो चुका होता है तो इंसान रूहों, फरिश्तों और जिन्नात से गुफ्तगू कर सकता है। रोसिक्रेशनिज्म के मुताबिक जब दूसरा मरहला मुकम्मल होता है तो इस मरहले में इसका पैरोकार माजी, हाल और मुस्तकबिल में होने वाले वाक़यात को खुद देख सकता है। ये रूहानी ताकतों के ज़रिए इलाज कर सकता है और इन्हीं रूहानी ताकतों से रहनुमाई हासिल कर सकता है। इसके तीसरे मरहले में इसका पैरोकार मुकम्मल माहिर हो चुका होता है। वो रूहानी गैबी ताकतों का मुकम्मल इस्तेमाल करना जान चुका होता है। वो इन गैबी ताकतों के इस्तेमाल से अपनी मर्जी के नताइज हासिल करने में कामयाब हो जाता है। वो किसी का ज़हन बदल सकता है, किसी वाक़या को होने से रोक सकता है, मगर बिल्कुल आगाज़ में उसे बता दिया जाता है कि वो ये ताकतें शैतानी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करता। रोसिक्रेशनिज्म बताता है कि इंसान की ये रूहानी तरक्की तितली के वजूद की तरह है। जैसे तितली का वजूद बिल्कुल आगाज़ में एक प्यूपा, एक लार्वे के तौर पर आगाज़ करता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे मरहले वो तय करता है तो आखिरकार उस पर खूबसूरत रंग बरंग पर निकलते हैं। रोसिक्रेशनिज्म के मुताबिक इंसान आगाज़ में बिल्कुल एक लार्वे की तरह होता है, मगर जैसे जैसे उसके पैरोकार अपनी इन चीज़ों के ज़रिए अपनी रूहानी ताकतों को मजमा कर जगाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर उन्हें वो रूहानी पर मिलते हैं जिसके ज़रिए वो हर गैबी ताकत को जान सके।